20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और उनके प्रशासन का नाम सुनते ही कठोर नीतियां और अप्रवास विरोधी रुख जहन में उभरता है। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। H1B वीजा पर ट्रंप का बदला हुआ रुख भारत समेत पूरी दुनिया को इस वक्त चौंका रहा है। जो नेता कभी इस वीजा का खुलकर विरोध किया करते थे और अब अचानक इसके फेवर में आखिर क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप सही सुन रहे हैं। अमेरिका में अब तक H1B वीजा का विरोध कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार ली। उन्होंने कहा है कि वो इसका समर्थन करते हैं। ट्रंप का ये ताजा बयान इसलिए भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है क्योंकि इस बार हुए राष्ट्रपति इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने वीजा पॉलिसी को सख्त बनाने की बात कही। H1B वीजा पर आखिर क्यों बदल गए डोनाल्ड ट्रंप के सुर? आखिर इस बदलते हुए रवैये की वजह क्या है? आज रहेगा हमारा इसी पर फोकस। नमस्कार, मैं गीता आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ जस हिंदी में। और इस वक्त जस हिंदी का ये प्रोग्राम जिसका नाम है वर्ल्ड इन फोकस, ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप मेरे साथ। आइए करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड की। तो H1B वीजा प्रोग्राम बीते कुछ दिनों में ये शब्द अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के आपसी कलह की वजह बन गया। दरअसल हुआ ये कि एक तरफ दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क और टेक उद्यमी विवेक रामास्वामी और डेविड सैक्स, ये लोग H1B वीजा सिस्टम के समर्थन में बोल चुके हैं और अमेरिका में दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं को लाने के समर्थन में हैं। दूसरी तरफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि मागा कैंपेन के समर्थक जो H1B वीजा के जरिए अमेरिका आने वाले बाहरी लोगों के विरोध में हैं। ये मामला इतना बढ़ गया है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की इस मामले में प्रतिक्रिया भी आई और अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप H1B वीजा प्रोग्राम के खिलाफ थे, ये जग जाहिर है। लेकिन फिर से राष्ट्रपति बनने से पहले इस मुद्दे पर वो एलन मस्क के समर्थन में भी दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं H1B वीजा प्रोग्राम में विश्वास करता हूं। ऐसे में आज हम इस सेकंड में सबसे पहले जानेंगे कि H1B वीजा प्रोग्राम आखिर है क्या और इस पर हालिया बहस की शुरुआत कहां से हुई। H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर मागा के कट्टर समर्थक इतने हमलावर क्यों हैं? इससे भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन सबसे पहले हालिया विवाद की बात करना जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा ब्रीफ हमने आपको दिया, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में समझिए। हालिया विवाद की शुरुआत दरअसल उस वक्त हुई जब व्हाइट हाउस में श्री राम कृष्णन की AI के लिए सीनियर पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्ति जब हुई। तो जैसे ही ये नियुक्ति हुई, अमेरिका के कई दक्षिणपंथ समर्थकों में उनके अमेरिका में भारत की प्रतिभा वाले स्टैंड को लेकर खूब हंगामा मच गया। तो इस क्रम में कृष्णन के एक पुराने पोस्ट को लेकर सवाल उठाया गया जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि भारत की शीर्ष प्रतिभाओं को वो जगह चुनने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जहां वो रहना चाहते हैं। जिस चीज को लेकर उनमें जुनून है उस पर उन्हें काम करने देना चाहिए। तो फिर विवाद इस तरीके से शुरू हुआ। श्री राम कृष्णन की नियुक्ति और H1B वीजा को लेकर विवाद खड़ा करने वालों में ट्रंप की समर्थक लारा लूमर भी शामिल हैं और उन्होंने कृष्णन की नियुक्ति को बेहद परेशान करने वाला बता दिया। फिर हुआ ये कि लारा ने श्री राम कृष्णन की बात को डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे का सीधा विरोध बता दिया, जो अपने पहले कार्यकाल में इस प्रोग्राम के विरोध में थे। लेकिन लारा लूमर को भी बड़ी चुनौती मिली, वो भी किससे? सीधे एलन मस्क की तरफ से। तो उन्होंने क्या किया? लॉरा की बातों का विरोध करते हुए क्या लिखा, जरा वो भी देखिए। एलन मस्क लिखते हैं कि आप क्या चाहते हैं, अमेरिका जीते या हारे? अगर आप दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर कर देंगे तो अमेरिका हार जाएगा। हालांकि एलन मस्क ने बाद में यह भी कहा कि H1B वीजा की व्यवस्था चरमराई हुई है और इसमें बड़े सुधार की जरूरत है। उनकी बातों से H1B प्रोग्राम को लेकर एक बहस जरूर शुरू हो गई। मस्क ने H1B वीजा के समर्थन में जो पोस्ट किया था उसका विवेक रामास्वामी ने भी समर्थन किया। और अब आते हैं H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर सामने। ये वीजा प्रोग्राम क्या है? अमेरिका उन लोगों को H1B वीजा देता है जो अपना देश छोड़कर वहां काम करने के लिए जाते हैं। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक ये अमेरिकी संस्थाओं को ऐसे बिजनेस में विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की मंजूरी देता है
जिनके लिए हाई स्किल और कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री की जरूरत होती है। ये वीजा तय समय के लिए मिलता है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई। कुछ चुनिंदा किस्म के पेशेवर लोगों को इस कैटेगरी में अप्लाई करने की इजाजत होती है, मसलन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर आदि। अप्लाई करने के लिए 3 बुनियादी शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या हैं? विशेष कैटेगरी में नौकरी के लिए अमेरिकी कंपनी का ऑफर लेटर, दूसरा बैचलर डिग्री या संबंधित फील्ड में अनुभव, और जॉब देने वाली कंपनी को यह भी प्रूव करना होता है कि उस रोल के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी है। तो H-1B वीजा मैक्सिमम 6 सालों के लिए जारी किया जा सकता है और इसके बाद वीजा धारक को या तो वापस लौटने से पहले कम से कम 12 महीने की ड्यूरेशन के लिए अमेरिका छोड़ना होगा या स्थायी निवास यानी कि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर और इसे हासिल करना होगा। तो प्रेजेंट सिनेरियो में इस प्रोग्राम के अंडर हर वित्तीय वर्ष में 65,000 नए स्टेटस वीजा की सीमा तय है और इसके अलावा किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या उच्चतर डिग्री हासिल कर चुके लोगों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा अवेलेबल है। H-1B दाखिल करने की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और कोटा पूरा होने तक जारी रहती है। होमलैंड स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की रिपोर्ट बताती है कि 2023 तक 7,55,020 लोगों को H-1B वीजा के तहत अमेरिका में प्रवेश दिया गया था। कुल मिलाकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को H-1B वीजा पर अमेरिका आने वाले कुशल लोगों से होने वाले लाभ की बात और फायदे को स्वीकार करके अपने समर्थकों को शांत करने के लिए आना ही पड़ गया। फिलहाल वर्ल्ड इन फोकस में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ट्रंप के बदलते रुख का एलन मस्क कनेक्शन आखिर क्या है और ये नीति खुद अमेरिका के लिए भी आखिर जरूरी क्यों मानी जाती है। कुल मिलाकर H-1B वीजा से भारत को कई लाभ हैं, लेकिन भारत में स्थानीय रोजगार के अवसरों की कमी चिंता का मुख्य कारण है। भारत को दीर्घकालिक रूप से आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी इकोनॉमी और तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करना होगा। एट द एंड इतना कहेंगे कि भारत की H-1B वीजा पर निर्भरता उसकी आर्थिकी और तकनीकी क्षेत्र के विकास में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर अमेरिका ने इस वीजा पर सख्ती की तो भारत को स्थानीय अवसरों का विस्तार तो करना ही पड़ेगा। तकनीकी उद्योग का सशक्तिकरण करना होगा, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना होगा ताकि देश की प्रतिभा देश में ही उपयोग हो सके और भारत आत्मनिर्भर बन सके। आपके इस पर क्या विचार हैं? आप हमें अपना विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और शेयर करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे फ्लैश हो रही जो ईमेल आईडीज हैं उस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और मैं आपसे ये भी कहूंगी कि इस प्रोग्राम को लेकर यदि आप कोई सुझाव, कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप इन ईमेल आईडीज का उपयोग कर सकते हैं जो कि है geeta@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com। आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।